Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. घर में कैसे रहें? घर में कैसे रहें? तो आओ जरा घर शब्द का अर्थ जाने। घर किसको कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस, होम, होम, हाउस और हेवन। देखो, एक ग है, एक घ है, दोनों में फर्क है ना। ग गति को कहते हैं और घ जैसे घड़ी बनता है। घ घ का मतलब होता है गति का घनीभूत स्वरूप। जब हमारे विचारों की गतियां, हमारे कार्यों की गतियां, हमारे जीने की गतियां, इन सब का एक घनीभूत स्वरूप आपस में रिदम बनाए, उसका नाम है घर। घर शब्द का अर्थ जानेंगे। ग गति, घ गति का घनीभूत स्वरूप। बहुत सारी गतियां एक साथ मिल गई। वे सारी गतियां आपस में मिलकर के अगर रिदम पैदा करे, र रिदम, र रमण भाव, रमण करना, रमना, सुंदर रमन। जब सबकी गतियां आपस में एक सुंदर रिदम पैदा करे, उसका नाम है घर। जैसे एक संगीतकार म्यूजिक जब पैदा करता है, तो कितने सारे अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। सब यंत्रों की आवाज अलग अलग है, सब यंत्रों से पैदा होने वाली ध्वनियां अलग अलग है, लेकिन वो सारी ध्वनियों को इस तरीके से मिक्स मैच कर देता है कि सारी ध्वनियां मिल करके सुंदर संगीत की सृष्टि हो जाती है। सृष्टि यानी रचना, सुंदर संगीत की रचना होती है। ऐसा संगीत होता है कि जो सबको श्रेयकारी होता है, कल्याणकारी होता है। श्रेय यानी कल्याणकारी, तो सबके लिए कल्याणकारी हो जाता है। और तब पूरा घर ऐसा हो जाता है कि सारे लोग एक दैविक वातावरण में जीते हैं, डिवाइन एटमॉस्फेयर में रहते हैं। उसको हम फिर हेवन कहते हैं, वही स्वर्ग है ना। तो ऐसा घर में रहने का तरीके का मतलब क्या हुआ कि हम सब की गतियां एक दूसरे के साथ तालमेल युक्त हो, सिंक्रोनाइजेशन। दिस इज प्रॉपर वर्ड, सिंक्रोनाइज करना। सबकी चाल को, सबकी आवाज को, सबकी स्टाइल को, सबके थॉट पैटर्न को, सबकी अलग अलग हैबिट्स को, सबकी अलग अलग हॉबीज को कैसे हमें सिंक्रोनाइज करना। वो कला जिसमें आती है, जब सब लोगों में आ जाती है, तो वो सुंदर घर बन जाता है। तो घर में रहने का मतलब है सुंदर संगीत में कैसे रहें, सुंदर संगीत कैसे पैदा करें। अब इतने में बात तो समझ आ गई कि सबको एक्सेप्ट करना, सबको रेस्पेक्ट देना, और सबकी अलग अलग चीज़ों को, जितने डिफरेंसेस है, उन सबको भी समान रूप से ऐसे तालमेल में बिठा देना, ऐसा एडजस्टमेंट कर देना कि एक तेज है तो दूसरा हल्का है, एक आलसी है तो दूसरा स्पीड बढ़ाता है, एक स्पीड ज़्यादा है तो दूसरा आलसी व्यक्ति अपनी स्पीड को उसके समान कदम से कदम मिलाने की कोशिश करता है। एक आदमी बहुत दूर की सोचता है तो दूसरा आदमी पास की चीज़ों को संभालता है। सब लोग सब फील्ड नहीं संभालते, सबके पास सब क्वालिटीज नहीं होती, लेकिन अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी आती है, तो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा हो सकती। परंतु अगर कोई लोग मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, दिखाते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, तो फिर वो गति बिगड़ जाएगी, फिर घर नहीं रह पाएगा। इसलिए घर होने का मतलब भीतर बाहर एक ताललय लाओ। भीतर का संसार, बाहर के संसार में एक संगीत पैदा करो, तो सुंदर घर बनेगा। भीतर में आप कुछ और कहते हो, बाहर में आप कुछ और कहते हो, और करने जाते हो तो कुछ और ही कर बैठते हो, तो फिर घर कैसे बनेगा। इसीलिए पहले अपने भीतर रिदम लाओ, तो आपके घर में भी रिदम आएगा। तो घर में रहने के लिए रिदमिक बनना सीखो, और रिदमिक होने के लिए जो जो फार्मूलाज आप अपना सकते हो, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, और
हर चीज़ को, हर एक व्यक्ति को रेस्पेक्ट, सारे डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट, और कैसे एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, प्यार से रहना, प्यार से बात करना, दिखावे नहीं, अंदर में होगा तो बाहर आएगा। क्योंकि घर ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होते हैं। क्योंकि बाहर तो हम बहुत मास्क पहन सकते हैं, बाहर जाते हो तो मेकअप करके जाते हो, है ना, तो बाहर तो मेकअप हो सकता है, घर में थोड़ी मेकअप होगा, घर में तो सेटअप है, बाहर मेकअप है। तो यहाँ इस सेटअप को हमें कैसे सुंदर बनाना है, तो बस घर शब्द का अर्थ समझ लें, बाकी का काम खुद पे करें, खुद की रिदम पैदा करें, हर एक व्यक्ति अपनी रिदम को डिस्टर्ब ना करे और वातावरण की रिदम को डिस्टर्ब ना करे, तो हमारे घर में हमें रहना आ जाएगा। जय हो।